को गुजरात के गांधीनगर में विश्व स्तरीय वाइब्रेंट गुजरात का जोरदार आयोजन किया गया था, जिसका साक्षी पूरा विश्व बना। 10 जनवरी से 12 जनवरी 2024 तक चले इस भव्य आयोजन में देश दुनिया के तमाम बड़े राजनेताओं ने शिरकत की और गुजरात की धरती से एक बार फिर भारत का डंका विश्व पटल पर बजा। भारत के एक से बढ़कर एक बड़े कारोबारी ग्रुप्स और अरबपतियों ने इसमें शिरकत की और निवेश का ऐलान किया। गुजरात के विकास के लिए 20 साल पहले साल 2003 में शुरू की गई वाइब्रेंट गुजरात की इस पहल में पहली बार गेटवे टू द फ्यूचर थीम के साथ आयोजित हुए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने दुनिया भर में एक अभूतपूर्व नया रिकॉर्ड बनाया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की शानदार सफलता के बारे में बात करते हुए गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री और प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने इस समिट को अभूतपूर्व और नया रिकॉर्ड बनाने वाला आयोजन बताया। उन्होंने आगे बताया कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में नए युग के उभरते क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर, ई मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और नए युग की प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने आगे इस विषय में क्या कुछ बताया, सुनिए। बार जो हमारा गुजरात में वाइब्रेंट हुआ, अमृतकाल का ये पहला था और गुजरात का ये 10वां था। ये 10वें जो वाइब्रेंट समिट हुआ, उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसकी शुरुआत की और साथ में ये पूरी घटना, ये पूरे ये कंटिन्यूस प्रोसेस के तौर पे चल रहा है। 2019 में जो वाइब्रेंट 9th हुआ, उसके बाद कोविड आया। कोविड के वजह से हम यहाँ पर एमओयूज कर नहीं सके, लेकिन 1-2-19 से लेके आज तक जितने एमओयूज हुए करीबन 98,000 से ऊपर एमओयूज हुए हैं और साथ में उसमें इन्वेस्टमेंट करीबन 45,20,647 करोड़ आया है। मतलब इसमें रोजगारी भी 80 लाख से ऊपर की रोजगारी हमें प्राप्त होगी। ये जो 4 साल में एमओयूज आए और ये वाइब्रेंट की शुरुआत होने से पहले जो आए, सबको जो मिला लिया जाए तो ये पूरा जो फिगर्स है, ये पूरा ये मैं दे रहा हूं। उसके साथ में यहाँ पर गुजरात के विकास के लिए जितने भी गेटवे टू द फ्यूचर ये थीम के साथ चालू हुआ है, એટલે ये यहाँ पर जो एमओयूज हुए वो केवल परंपरागत उद्योग आ नहीं रहे, लेकिन भविष्य में जो आने वाले समय के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है और अगले समय की मांग है, उस तरह के उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि एआई, रोबोटिक्स, स्पेस, डिफेंस और साथ में मशीन लर्निंग वाला विषय भी, नेट जीरो वाला विषय भी, ये सब में बहुत सारे एमओयूज हुए हैं। एजुकेशन, हेल्थ, सभी वर्टिकल्स के अंदर अगले समय के अंदर हम केवल टेक्नोलॉजी इन्वेंट बाहर से लाए नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी इनोवेशन हो और हम आत्मनिर्भर बने। इस हिसाब से ये गुजरात का अमृतकाल का पहला वाइब्रेंट, ये गुजरात के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन भारत के भी विकास के लिए, भारत की तरक्की के लिए भी ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। 100% मैंने आपको बताया, ये 9th जो एडिशंस हुए उसमें से ये 10वां हुआ। ये 10वें के अंदर 21वीं सदी में और अमृतकाल का पहला वाइब्रेंट, उसको बहुत बड़े जोरों शोरों से और साथ में देश विदेश से यहाँ लोग आ रहे हैं, ऐसा ही नहीं, लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियां हैं, उसमें से 100 कंपनियां अभी भी गुजरात में एग्जिस्ट है और 135 जितने देश के लोगों यहाँ काम भी कर रहे हैं। मतलब इससे भी अगले समय के अंदर बहुत सारे विदेश से भी, देश से भी और अपने गुजराती जो औद्योगिक साहसिक लोग भी हैं, जिले में भी है, राज्य में भी है, सबको समान मौका देने के लिए का ये वाइब्रेंट था।